हेलो व्यूअर्स। वादी कश्मीर में इस साल की जो पहली बर्फबारी हुई उसके बाद आज पहला दिन है जब धूप बिल्कुल खिली हुई है और आसमान बिल्कुल साफ है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है ये, जबकि ग्राउंड सारा बर्फ से कवर्ड है, बिल्कुल सफ़ेद चादर सी लग रही है और आसमान बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है, धूप खिली हुई है। तो ये नज़ारा अपने आप में देखने के लायक है। आज इस खूबसूरत से समा में मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आज सुबह मेरी बेटी ने, जो कि ग्रेड 7th में है, वो एक स्टोरी पढ़ रही थी। तो उसने मुझसे कहा कि मैं इस स्टोरी को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हूँ, इसकी लर्निंग्स को नहीं समझ पाती हूँ, इसके कोर कंसेप्ट को मैं समझ नहीं पाती हूँ, तो मैं आपके साथ इस स्टोरी को डिस्कस करना चाहती हूँ। तो बाद में मुझे लगा कि मैं इस स्टोरी को आपके साथ भी शेयर करूँगा, क्योंकि स्टोरी छोटी सी है लेकिन इसमें लेसन बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। और स्टोरीज़ के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि स्टोरीज़ सच्ची नहीं होती हैं, लेकिन स्टोरीज़ में सच छुपा होता है। स्टोरीज़ में जो लर्निंग होती है वो बिल्कुल सच्ची होती है। तो स्टोरी हैप्पीनेस पर है। कहा जाता है कि एक बार एक गांव में एक एज्ड पर्सन रहता था और वो एज्ड पर्सन हमेशा नाखुश रहता था। उसके चेहरे पर अनहैप्पीनेस झलकती थी और जो वो वर्ड्स इस्तेमाल करता था बोलने के लिए, तो कहा जाता है कि उसमें से भी जहर टपकता था और उसका चेहरा भी हमेशा मायूस रहता था, सैड रहता था। और यही वजह थी कि जो गांव के लोग थे वो उस एज्ड पर्सन के करीब आना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इसकी अनहैप्पीनेस जो है वो कहीं ना कहीं हमें भी वो अपने घेरे में ना ले ले और कहीं ना कहीं हम भी अनहैप्पी ना हो जाएं। इतना अनहैप्पी वो पर्सन रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक से गांव में ये खबर फैल गई कि एज्ड पर्सन जो था वो आज बहुत खुश नज़र आ रहा है। तो जब सारे गांव में ये खबर फैल गई तो सारे गांव के लोग इसको वेरीफाई करने के लिए आए और एज्ड पर्सन को ये देखने के लिए आए कि क्या सच में वो आज खुश लग रहा है, जबकि वो सालों साल से अनहैप्पी रहता था। तो जब सारे लोग उस एज्ड पर्सन के पास आए तो सच में उन्होंने देखा कि आज वो एज्ड पर्सन जो था वो खुश लग रहा था, उसके चेहरे पर चमक थी, उसके वर्ड्स जो थे उनमें भी खुशी झलक रही थी। तो गांव वालों ने हैरानगी में उस एज्ड पर्सन से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या आप अचानक से खुश हो गए हैं, जब क्या आप सालों साल से, कई डिकेड से आप हमेशा अनहैप्पी रहते थे। तो उस एज्ड पर्सन ने बड़ा ही लॉजिकल जवाब दिया। उसने कहा कि अब मैं 80 साल का हो चुका हूँ, मेरी एज अब 80 साल की हो चुकी है और 80 साल तक मैं हैप्पीनेस को चेज करता रहा, हैप्पीनेस का पीछा करता रहा कि हैप्पीनेस वहाँ है, हैप्पीनेस यहाँ है, हैप्पीनेस उस चीज़ को पाने में है, हैप्पीनेस उस जगह पर जाने में है। लेकिन मुझे लगा कि मैंने 80 साल ज़ाया कर दिए और मैंने अचानक से हैप्पीनेस को चेज करना छोड़ दिया। और मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि इससे मैं हैप्पी हो जाऊंगा, बल्कि ये मेरा फैसला था कि जिस चीज़ को मैं 80 साल तक नहीं पा सका चेज करके, उस चीज़ को छोड़ना ही बेहतर है। लेकिन इससे एक मैजिक हुआ, इससे जादू ये हुआ कि जब मैंने हैप्पीनेस को चेज करना छोड़ दिया तो उसी मोमेंट से मैंने हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। तो है ना कमाल की स्टोरी और है ना कमाल की इसमें लर्निंग कि हम हमेशा हैप्पीनेस को किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं, किसी पर्सन के साथ एसोसिएट करते हैं, या हम हैप्पीनेस को हमेशा फ्यूचर में देखते हैं कि जब मैं ये करूँगा तो खुश हो जाऊँगा, जब मैं वो करूँगा तो खुश हो जाऊँगा, जब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो खुश हो जाऊँगा। इस तरह से हम हैप्पीनेस को हमेशा चेज करते रहते हैं और वो चीज़ें जो हमारे आसपास होती हैं, जो हमें उस प्रेजेंट मोमेंट में खुश रख सकती हैं, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं।
तो हैप्पीनेस को चेज़ करना छोड़ दें, बल्कि उन चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर दें, उन चीज़ों से हैप्पीनेस ड्राइव करना शुरू कर दें जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी हैप्पीनेस है, बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जो आपको हैप्पी रख सकते हैं, उन पर फोकस करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।